गरीब आदमी टैक्स नहीं देता है और अमीर लोग टैक्स को बचा लेते हैं। तो बीच में फंसता कौन है? मिडिल क्लास। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास टैक्स ट्रैप की, जिससे कि आप डेली गुजरते हैं। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरा यह वीडियो एंटी टैक्स सिस्टम नहीं है। मेरा यह वीडियो एंटी अनफेयर सिस्टम है। टैक्स देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि सबसे ज्यादा टैक्स आखिर दे कौन रहा है और सबसे कम बेनिफिट किसे मिल रहा है। चलिए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट हिट ऑन अ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों की इनकम काफी ट्रांसपेरेंट होती है। सैलरी आते ही टीडीएस कट कट जाता है और आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। बिजनेस क्लास के लोग बहुत सारे तरह के एक्सपेंसेस दिखा करके टैक्स को बचा ले जाते हैं और गरीब तो टैक्स इनकम टैक्स देते ही नहीं है। तो इस तरह से सैलरी वाले लोगों को बचना मतलब उनके पास कोई स्केप प्लान नहीं होता है, टैक्स से वो बच नहीं सकते हैं। स्टेप नंबर टू, इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक हिडन लूट है। आप सोचते हो कि सिर्फ आप इनकम टैक्स देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर चीज पे टैक्स दे रहे हो। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, उस पर टैक्स दे रहे हो। आप एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। आप कुछ भी खरीद रहे हो, एक दवाई भी खरीद रहे हो, हॉस्पिटल भी जा रहे हो, सब जगह आप जीएसटी प्लस सेस प्लस सरचार्ज दे रहे हो। हर जगह आप दे रहे हो। टैक्स को इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि अब दर्द भी महसूस नहीं होता है। स्टेप थ्री, नो रियल डिडक्शंस फॉर मिडिल क्लास। सैलरीड क्लास के लोग अपना एक्सपेंसेस को कहाँ पे बचा करके या इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे कर करके टैक्स को बचा सकते हैं। उसमें से एक एटीसी है, जिसमें कि एक ब्रैकेट है, एक लिमिटेशंस है कि आप उस अमाउंट तक की टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। एचआरए जो है वो भी एक लिमिटेशंस है, बहुत सारे कंडीशंस लगे हुए हैं उसमें, राइट। एक होम लोन है जिसपे कि आप पैसे को बचा सकते हैं, लेकिन ये होम लोन जो सभी लोग लेते भी नहीं है, बहुत लोग लेना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि होम लोन जो है वो है एक ईएमआई ट्रैप है। इसका उल्टा यहाँ पे समझिए कि एक बिजनेस ओनर जो कि एक बिजनेसमैन है, वो अपना कार, ट्रैवल पे जितना भी उसका उनका कन्वेंस खर्चा होता है, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारे खर्चे जितने भी लग्जरी के आइटम है, ये सारे खर्चे जो हैं वो एक एक्सपेंसेस के रूप में दिखा सकते हैं और उस पर टैक्स को बचा सकते हैं। तो ये जो गैप है, जो टैक्स सिस्टम में जो गैप है, जहाँ पे एक मिडिल क्लास एक हर चीज पे वो टैक्स दे रहा है, उसका इनकम ही टैक्सेबल हो जाता है। जैसे ही उसकी सैलरी आती है वहाँ टीडीएस लग जाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो है एक बहुत सारी चीजों को एक एक्सपेंस के रूप में दिखा करके टैक्स को बचा लेता है। तो ये जो गैप है, ये मामूली गैप नहीं है, एक डिजाइन है। इस तरह से टैक्स सिस्टम को डिजाइन किया गया था कि मिडिल क्लास जो है, जो सैलरीड लोग हैं, वो टैक्स से नहीं बच सकते हैं। स्टेप फोर, इन्फ्लेशन प्लस टैक्स एक साइलेंट किलर है। मिडिल क्लास लोग जो है वो दो धारी तलवार पे चल रहे हैं। एक तरफ तो टैक्स है और एक तरफ इन्फ्लेशन है। अगर उसका सैलरी इंक्रीमेंट होता है 8% से, लेट्स से 8% अगर इंक्रीमेंट हो जाता है प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की, तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब वो अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। टैक्स जो है, सॉरी, इंक्रीमेंट जो है जनरली 8% होता नहीं है, राइट। उससे कम ही होता है ज़्यादातर लोगों का। और इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 6-7%, तो वो तो रहता ही रहता है, वो फिक्स रहता है। हर कंट्री का इकोनॉमी इसी तरह से चलता है। तो एक तो इंक्रीमेंट उसका नहीं हो रहा है बेचारे का 8%, ऊपर से इन्फ्लेशन जो है 6-7% हो जा रहा है, और ऊपर से जो बाकी बचा हुआ जो है वो टैक्स में चला जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि मिडिल क्लास खूब मेहनत करे, लेकिन जिंदगी उसकी वहीं की वहीं रहेगी। स्टेप नंबर 5, बेनिफिट्स ऑलमोस्ट जीरो। मिडिल क्लास लोग किसी भी तरह के सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे कि वो किसी भी तरह का मुफ्त राशन नहीं लेता है, कोई फ्री बी बेनिफिट्स नहीं लेता है, राइट। वो और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाता है, रिटायरमेंट के बाद सेल्फ फंडेड रिटायरमेंट लाइफ भी जीता है। यानी इट्स वेरी ब्रूटल, राइट, कि पूरा टैक्स जिंदगी भर मिडिल क्लास भर भर के टैक्स दे, लेकिन सरकार के तरफ से उसे सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मिनिमल रिटर्न, जीरो कह सकते हैं इसको आप। जो लोग भी मेरा वीडियो को थंबनेल देख करके आए हैं जहाँ पे कि लिखा हुआ है लीगल लूट, तो मैं अभी बताता हूँ कि ये लीगल लूट क्यों है। पूरा जो टैक्स सिस्टम है इसे लीगल लूट क्यों कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स सिस्टम है, या टैक्स सिस्टम जो भी कह लीजिए इसको आप,
ये पूरा का पूरा जो है ये लीगल है लेकिन फेयर नहीं है, इसीलिए इसको लीगल लूट कहा जाता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि मिडिल क्लास पूरी जिंदगी टैक्स पे करते रहे और कोई क्वेश्चन नहीं करे। इसी को कहते हैं लीगल लूट, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लूटना। चलिए अब समझते हैं कि टैक्स ट्रैप से कैसे बचा जा सकता है। टैक्स ट्रैप से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि टैक्स का जो सिस्टम है हमारे देश में उससे तो आप बच नहीं सकते हैं। टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स ट्रैप से आप जरूर बच सकते हैं। तो टैक्स ट्रैप से जो बचने का जो सबसे जो पहला उपाय है वह है कि आप अपना सैलरी पे डिपेंडेंसी को खत्म कर दो। सैलरी ही सिर्फ आपका इनकम अगर रहेगा तब आपको दिक्कत होगा। दूसरा जो पॉइंट है जो अभी आपको करना है कि आप कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो। कोई बिजनेस इनकम बनाओ, कोई प्रोफेशनल इनकम बनाओ, अपने स्किल्स पे काम करो ताकि आप एक अदर सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर पाओ। और ऐसा असेट्स आप बिल्ड करो जो कि आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करे। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आप अपना टैक्स प्लानिंग अच्छे से करो और जल्दी कीजिए। एक अच्छा जो प्रोफेशनल है उसे कंसल्ट कर सकते हैं और टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और एक बात कि टैक्स से रिलेटेड अगर आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप समझते हैं, टैक्स से कैसे कैसे कम टैक्स दिया जा सकता है, आप अपने सीए को कंसल्ट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तब भी आप जो है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि टैक्स से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, उस कारण से भी जो लोग हैं, वो ज़्यादा टैक्स कभी-कभी देते हैं। तो ये बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी होगा कि टैक्स सिस्टम वर्क कैसे करता है और कहाँ पे कितना आपको टैक्स देना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप भी टैक्स ट्रैप में फंसे हुए हैं या फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, या कमेंट में लिखिए लीगल लूट।